Hello students. Now in previous video we have started our lesson number 6 tenses, and we have learned about the all four forms of present tense: simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Now the next tense is past tense, and the first form of past tense is simple past tense. Now simple past tense is used to express the following: an action that was completed in the past, जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. I got your letter yesterday. Past habits, जो हमारी बीती हुई आदतें हैं. I participated in the stage plays when I was young. So इस तरह की जितने भी एक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो हम सिंपल पास्ट में मेंशन करते हैं, जैसा कि जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है या जो हमारी पास्ट की हैबिट है. Now here you see, when we make the sentences, affirmative sentence we use I, you, we, they, he, she, it के साथ verb की second form. This one is the second form of verb. When we make negative, I, we, you, they, he, she, it के साथ we use did, not, then first form of verb. जब हम did का use करेंगे तब हम verb की जो है वो first form use करते हैं. When we make interrogative, जब हम interrogative बनाएंगे तब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आएगी और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन द वर्ब इन इट्स फर्स्ट फॉर्म. क्यों फर्स्ट फॉर्म में क्यों रहेगी? क्योंकि जब तक हम यहाँ पर डिड का यूज करेंगे जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, और जैसे ही हम डिड का यूज नहीं करेंगे तो वो इस तरह से वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यूज होता है. नाउ नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्टूडेंट्स ये जो फॉलोइंग एक्शंस हैं उनमें एक्सप्रेस होता है पास्ट कंटिन्यूअस. दैट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द पास्ट. पास्ट में जो एक्शन है वो कुछ देर के लिए हुआ. लाइक वी वर प्लेइंग चेस विद देम, हम उनके साथ चेस खेल रहे थे. द बिगिनिंग ऑफ अनदर इवेंट व्हेन द फर्स्ट एक्शन इज नॉट येट ओवर. और दूसरे एक्शन की शुरुआत जबकि पहला जो है अभी वो खत्म नहीं हुआ. लाइक द टीचर वॉज टीचिंग व्हेन द हेड मिस्ट्रेस वॉक्ड इनटू द रूम. कि टीचर जो है वो पढ़ा रही थी जब हेड मिस्ट्रेस रूम में आई. थर्ड, टू एक्सप्रेस एन ऑफन रिपीटेड पास्ट एक्शन. जो फ्रीक्वेंटली एक्शन हम रिपीट करते हैं पास्ट में वो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही आता है. लाइक ही वॉज ऑलवेज मिसिंग हिज कॉलेज क्लास. कि ये उसका पास्ट एक्शन से जो रिपीट हो रहे हैं कि वो हमेशा अपनी कॉलेज की क्लास को मिस करता है. सो हियर द स्ट्रक्चर यू सी दैट द हेल्पिंग वर्ब इज वॉज वर्ब, एंड यू सी द वर्ब इज इन इट्स आईएनजी फॉर्म. इन अफर्मेटिव सेंटेंस आई, ही, शी, इट, वी यूज वॉज प्लस वर्ब इन इट्स आईएनजी फॉर्म. वी, यू, दे के साथ हम वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब जो है वो अपनी आईएनजी फॉर्म में होगी. जब हम नेगेटिव बनाएंगे वी यूज वॉज नॉट, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड सब्जेक्ट प्लस वर नॉट आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. हियर यू सी दिस वन इज द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड दिस वन इज द प्लूरल सब्जेक्ट. व्हेन वी मेक इंट्रोगेटिव तो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आएगी. Here you see was and verb, then verb in its ing form, then put the question mark. बिना क्वेश्चन मार्क के कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स नहीं बनते हैं. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको क्वेश्चन मार्क जरूर पुट करना है, अदरवाइज आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग होगा. आई, ही, शी, इट के साथ हम वॉज का यूज करते हैं और यू, वी, दे के साथ हम वर्ब यूज करते हैं. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड एंड लर्न द टू फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. I hope you would understood that, and you also know that the difference of where we use was and were, and when we use did, what we do with the main verb. जब हम did का यूज करेंगे तब हम main verb को as it is रखेंगे, और जब हम did का यूज नहीं करेंगे,
जब सिंपल पास्ट में सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव फॉर्म में, तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड all these two tenses.